क्लास 10th आज हम लोग अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़कर और रैखिक समीकरण युग्म में उसको चेंज करेंगे। उसके बाद आप किसी विधि से प्रतिस्थापन विधियों, विलोपन विधियों, किसी विधि से आप लोग उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यही प्रोसेस है। प्रश्न मेरा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात उस संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो इसमें अज्ञात है, मालूम नहीं है, उसको हम लोग x और y के फॉर्म में मान लेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आए, अगर उसमें ज्ञात ही नहीं है, प्रश्न है, पढ़िए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमको संख्या मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो उसको अपने से आप कुछ भी मान सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन x और y फॉर्म में ही इस एक्सरसाइज में बनाया जाता है, इसलिए आप लोग x और y के फॉर्म में मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हल जब करेंगे, माना कि एक संख्या x दूसरी संख्या इक्वल टू y। दो संख्या मान लिए। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या हम लोग यहाँ मान लिए, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात एक संख्या जो x माने हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या की, दूसरी को हम लोग y माने हैं, इसकी 3 गुनी है, 3 से गुना कर देंगे। ये अब आ जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा यही है, x माइनस वाई बराबर 26। अब x का मान यहाँ पर है 3y, x के जगह पर 3y लिख देंगे। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y में से एक y को घटाएंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 26। अब ये एक दूसरे के गुना में है, तो y बराबर लिख सकते हैं 26/2। 2 से काट देंगे, 13 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर 13। ठीक है, इसके बाद y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है मेरा x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 गुने y का मान 13, तो x बराबर 13 तिया 39। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एक संख्या इक्वल टू 13, एक संख्या x माने हैं तो यहाँ 39 लिखेंगे, और दूसरी संख्या ये हो जाएगा y 13 आया है। यही दोनों आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस प्रकार से भी जांच कर सकते हैं कि आखिर मेरा जो क्वेश्चन में x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13 आया है तो सही है या गलत है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखिए दोनों जो संख्या हम लोग ज्ञात किए हैं, 39 में से 13 को घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जांच कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है।